चलिए देखिए, सवाल दिया है क्या कि समान आवेश है, 5 कूलाम के समान आवेश है लेकिन विपरीत प्रकार के हैं। ठीक है, एक दूसरे से ना 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक दूसरे से कितने हैं? 5 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, जब एक दूसरे से ना 5 सेंटीमीटर दूरी पर रहेंगे तो आपको बताना क्या है? द्विध्रुव ना आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P का मान बताना है। ऑब्जेक्टिव है, 2015 का क्वेश्चन है। तो P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों आवेश में से कोई आवेश है, इसका मतलब Q का मान कितना है? 5 कूलाम। और 2L मतलब समझिएगा 2L, उनके बीच की दूरी को ही 2L बोलते थे। उनके बीच की दूरी को क्या बोलते थे? इसका मतलब 2L की लंबाई कितनी है? 5, वो भी किसमें? सेंटीमीटर में। अगर मीटर में बता जाए तो 5 × 10⁻² मीटर। इस तरह से तो यहाँ पर P बराबर Q का मान 5 गुणे और 2L का वैल्यू 5 × 10⁻²। तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, 25 × 10⁻²। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कितना है? 2.5 या 0.25 कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा मात्रक क्या हो जाएगा? गुणा किया हो, इसका कूलाम, इसका मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, इस तरह से हल करना था। ठीक, देखिए सवाल में दिया है क्या? इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात आपको पता होना चाहिए। पहले समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का ना E और M दोनों, E का मान 1.6 × 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना 9.1 × 10⁻21 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब ये ठीक है इस तरह से होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए पूछ लिया क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। इसका मतलब 1.6 × 10⁻19 और बटे 9.1 और × 10⁻31। सही है। इस तरह से अब समझिए, ये एक अंक पे दशमलव है क्या? यहाँ पर भी दशमलव 1 अंक पे, यहाँ पर भी दशमलव 1 अंक पे, दोनों हटेगा, कितना आएगा? 16 और बटे यहाँ पे देखिए 10⁻19। इस वाले में 10 घाते को ऊपर लेके जाओ तो 10⁻31 माइनस में है ना। अच्छा, और ये 51 हो गया क्या? ठीक है, अब समझिए अगर E बटे M है, E बटे M, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना है? इसको ना 12 आ जाएगा, घटाएंगे 31 में से 19 घटा दो ना 12 आएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो 16 × 10⁻12 और बटे 91। इसका ना एक पावर कम करो, इसको नहीं गुणा कर लो, तो 16 × 10 और इसका 10 पावर 11 करो, 10 पावर 11 और बटे 91, 160 आ जाएगा और बटे 91 × 10⁻11। ठीक है, अब 160 का 91 में भाग देंगे ना तो 1.77 आएगा। ठीक है, तो 1.77 और × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना आएगा? इस तरह से। ठीक है, ओके। ये M बराबर ये द्रव्यमान बराबर कितना होता है? सुनिए, ठीक है, देखते हैं। अतिलघुत्री में ये सवाल है, अंकित का ही लेके चल रहे हैं सब। तो यहाँ पर 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इसके आवेश की गणना। आवेश मतलब समझिएगा Q का मान पूछ लिया है, Q का मान पूछ लिया। अब 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12.5 × 10⁻18। अब Q बराबर होता है N, Q बराबर N, तो Q बराबर N का मान 12.5 × 10⁻18 और गुणे इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 E का मान। इस तरह से ठीक है, अब गुणा हो जाएगा बस 16 × 5 = 80, 8 और 16 × 32, 32 8 40 का 4 और 16 कम 16 4 20 और ये 2 अंक पे दशमलव और इसमें से ना 10⁻1 आ जाएगा। सही, और ये Q और इस माइनस के कारण ये दशमलव और इधर खिसक आएगा तो आ जाएगा ना 2.000 कूलाम, अर्थात Q का मान आ गया 2 कूलाम। जी हमारा आएगा तब ये मान से हमें ना। ओके, इस तरह से सही है, कोई बात नहीं। सही लगाए। ठीक है, देखिए दिया क्या है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब ये Q का मान दिया है 1 कूलाम और कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N का मान पूछ लिया, E का मान पता है आपको 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, तो Q बराबर N, तो N बराबर Q बटे E।
1 कूलाम आवेश 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, ये हो जाएगा 10 घात माइनस ऊपर जाएगा तो 10 घाते प्लस हो जाएगा, प्लस हो ठीक है। 1 गुणे 10 घाते 19 और बटे 1.6, ठीक है। अब समझिए इस दशमलव को हटाना है ना, तो 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे, ठीक है, इस दशमलव को हटाने के लिए। अब समझिए अगर इसका एक पावर और कम कर दें तो 10 दाम में 100, ठीक है, इसका एक पावर कम कर दिया जाए इसका, तो यहाँ पे 10 और ये 10 दाम में 100, अब गुणे इसका एक पावर कम तो 18, अब बटे ये 16 हो गया कि नहीं, ये भाग दोगे ना 16 छक्का 96, 6.25 आएगा, अब गुणे 10 घाते 18, इतने इलेक्ट्रॉन। कैसे आ गया? हाँ अरे 100 देखो कहाँ 100 कैसे आया, अच्छा 100 को देखो यहाँ पे इस तरह से, ये वाला 10 यहाँ पे है, इसमें से एक 10 ना कम करो और यहाँ पे 10 घाते 18 लिखो, ठीक है। अब बटे ये ऐसे, अब 10 दाम में 100, ठीक है। और इसको भाग दे देंगे ना 16 में, देखिए 100 भागे 16 करोगे कभी तो 16 छक्का 96 हो गया, 4 आया, 16 0 16 2 32, 8 और 0 16 25 80 हो गया, इस तरह से खत्म है ना, ये आएगा। सवाल कर देते हैं लेकिन चलिए समझिए, देखिए यदि शुद्ध जल का ना परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, ये सवाल पूछा गया है आपको, ठीक है। तो ये कैसे होगा समझते हैं, ये के का मान दिया है, के का मान कितना दिया है 81, और निरपेक्ष का मान ना एप्सिलॉन का मान पूछ लिया है। आप देखेंगे एप्सिलॉन बराबर ना एप्सिलॉन नॉट के होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ना 8.85, अब गुणे 10 घाते माइनस 12, ठीक है। अब गुणे इसका मान कितना है 81, इस तरह से। अब 81 का इससे गुणा कर देते हैं 8.85 और गुणे 81, ओके, ये आ जाएगा 8 8 5 और 8 5 40, 28 64 4 68 8 6 28 64 और 64 6 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 8 8 8 16, यहाँ पे 1 और ये 7 और 10 वालों कितने स्थान पे 2 स्थान पे, ये हो गया, ठीक है। अगर इसको ना सार्थक अंकों में लिखा जाए, सार्थक अंकों में तो 717 हो जाएगा, ये 717, इनको सब हटाएंगे तो 717 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 717 अब गुणे 10 घाते माइनस 12, ठीक है। और सुनो ये इसका ना 2 अंक कम करो तो 2 दशमलव इधर पीछे खिसकेगा, तो 7.17, अब गुणे इसका 2 पावर कम कर दिए थे ना, तो 10 घाते माइनस 10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ठीक है, इतना आएगा, बस करो।